Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Welcome back to my another new little vlog. Thank you very much guys for showing so much love on my recent shopping vlog. I am truly grateful, truly humbled. आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार शो किया कि मेरा दिल चाहा है, मैं मोटिवेट हुई हूँ आप लोगों के लिए इस दोबारा एक नई वीडियो को बनाने के लिए बिकॉज आई थॉट कि आप लोगों के साथ शॉपिंग व्लॉग तो मैंने शेयर किया है बट अनदर फन पार्ट शॉपिंग से भी ज़्यादा जो होता है दैट्स आई थिंक अनबॉक्सिंग होती है उस सारे स्टफ़ की जो कि मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता है कि जब भी कोई घर में डिलीवरीज आती हैं किसी भी चीज़ को जो ऑर्डर किया होता है तो बिल्कुल वेट नहीं होता, दिल चाहता है कि फ़ौरन से उसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करें, देखेंगे व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स. एनीवेज लेट्स अनबॉक्स टुगेदर. सारे स्टफ़ को अनबॉक्स करते हैं, इकट्ठे करते हैं, आप लोगों के साथ मिलके करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ दैट व्हाट आई बॉट फ्रॉम IKEA. और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम इसको ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी प्राइस क्या है. सो सब कुछ आपको चल के वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू माई स्ट्रगल दैट हाउ आई फिक्स एवरीथिंग एंड कहाँ कहाँ उनको किस किस जगह पे रखा है. छोटी छोटी चीज़ों से प्यार मोहब्बत से घर जो है वो बनता है. बहुत मेहनत, बहुत सेंटीमेंट्स, बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बत और मेहनत जो है वो चाहिए होती है किसी भी घर को खूबसूरत बनाने के लिए. लेट्स मेक होम स्वीट होम. और प्लीज़ इग्नोर द मैस क्योंकि हर जगह डिब्बे बिखरे हुए हैं क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो सारे इधर उधर सामान बिखरा हुआ है. एनीवेज इग्नोर द मैस. अब ये सारा साफ़ हो जाएगा और या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू some bits. So here is my mirror and I am super excited to unbox it with you all क्योंकि मुझे वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है. और इसको तो बेचारे को हम लिफ्ट ही नहीं करवा रहे. ये तो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है और इसको भी बहुत ही देर से ही मेरी लिस्ट में था कि मैंने इसको लेना है. इसको मैंने हर जगह जो है वो फाइंड आउट किया था लेकिन हर जगह इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी बट फाइनली आई गॉट इट ऑन अ गुड प्राइस फ्रॉम IKEA. और या तो हम मैं आप खोलती हूँ, इसको अनबॉक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई, लंबाई और सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं. अच्छा, सबसे मज़े की बात जो मुझे IKEA की बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लाइक एक दिन के अंदर अंदर डिलीवरी मुझे इनकी मिल गई है. और डिलीवरी भी क्या कमाल डिलीवरी थी. आई मीन इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने पैकेजिंग की हुई थी. हर लिहाज से सेफली मिरर जो है वो पैक था, कहीं से भी डैमेज होने का इसको ख़तरा नहीं था. आई मीन आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड कि इतने प्यारे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ था बॉक्स के अंदर और उतनी ही ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड थी इसको खोलने के लिए. सो येस, आई डिड इट. अनबॉक्स हो गया, यानी डिब्बे से बाहर निकल आया हमारा मिरर. एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल. एंड एज़ यू नो कि जब भी हम IKEA से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं या घर लेके आते हैं तो वो असेंबल नहीं होती है. वी हैव टू असेंबल इट सेल्फ, खुद ही सब कुछ करना होता है. और यही बात इस वक्त मुझे बहुत परेशान कर रही थी बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इसको किस तरह से असेंबल करना है. एंड टोटली दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. और इसके अंदर से एक बुकलेट भी निकली थी जो कि आपके लिए गाइड कर सकती थी लेकिन मुझे कक समझ नहीं लग रही थी कि इसके ऊपर क्या फ़िज़िक्स है, जो कि फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की तो मुझे आज तक समझ लगी नहीं ना. तो पूरे स्केचेस बने हुए थे प्रॉपर, उन्होंने आपकी हेल्प के लिए वो पूरी गाइड दी हुई है लेकिन मुझे मेरे ऊपर से सब कुछ गुजर रहा था. अच्छा, सबसे पहले तो मैंने सारे मिरर को जो है वो पूरी तरह वो रैप अप था अच्छे से प्लास्टिक कवर से उसको अनरैप किया. और फिर मुझे कोई आधा घंटा लग गया ये समझने में कि इसको अब असेंबल कैसे करना है और इसकी मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी इस पूरी लॉजिक की. ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ समझ नहीं लग रही थी मुझे. खैर एनीवेज, मिरर को सामने जब फिर मेरे होता है तो बस मेरे साथ भी यही होता है. मैं हमेशा फिर मिरर से यही पूछती रहती हूँ, बोल आने बोल, मैं हसीन हूँ कि नहीं हूँ. और वो कहता नहीं हो. एनीवेज जी, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या है, लाइक इसको किस तरह से असेंबल करना है. फिर बाद में मुझे पता चला, उफ, ओ माय गॉड, व्हाट आई डिड. लाइक मैंने जो इसके स्क्रूज़ थे उनको रबिश कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको फेंका नहीं है, वो भी रूम में ही थे और मुझे मिल गए. ये सारे इसके स्क्रूज़ हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए. तो इसको बस मैंने खोला. अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब करना कैसे है, इसको कैसे असेंबल करना है. सो कुछ समझ नहीं लगी तो फिर बाद में आई थॉट कि यूट्यूब की स्मर्ट्स की दवा है. एंड आई एम हैप्पी कि वो वीडियो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल रही और उसको फॉलो करते हुए, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते बिल आखिर मैंने मिरर को असेंबल कर ही लिया. अच्छा, इस मिरर की जो विड्थ थी वो 40 सेंटीमीटर थी, इसकी हाइट जो थी वो 167 सेंटीमीटर थी और इसकी जो डेप्थ थी वो 45 सेंटीमीटर थी. सो इट वाज प्रीटी नाइस टू कीप इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम.
या आप इस मिरर को आउटडोर भी लेके जा सकते हैं। आप किसी भी रूम में इसको फिक्स करना चाहें आप इसको फिक्स कर सकते हैं, विद स्टैंड और विदाउट स्टैंड। इसके पीछे बहुत प्यारी प्यारी सी आपको मैं दिखाती हूँ अभी, जब मैं इसको पूरा असेंबल कर लूँगी तो इसके पीछे बहुत प्यारी 5 हुक्स भी हैं। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जो है वो हैंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप अपना बैग जो है वो हैंग कर सकते हैं, तस्बीह वगैरह हैंग कर सकते हैं, अपनी क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं, इन लाइक कुछ भी यू कैन हैंग एनीथिंग व्हाट यू वांट बिहाइंड दिस मिरर। और अच्छा, ये जो इसके रॉड्स हैं इनको फिक्स करना भी बड़ी एक साइंस थी मेरे लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे इसको करना है। तो एनीवेज द वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। यूट्यूब जिंदाबाद। और आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। आई डोंट नो उनका उस चैनल का नाम क्या था, बट या द वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। उसको फॉलो करते हुए मैंने जोड़ ही लिया सारे का सारा मिरर, अदरवाइज़ मुझे वेट करना पड़ता फैज़ी के आने का कि वो आएंगे और इसको आके असेंबल करेंगे। बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने सोचा कि यस आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट। तो या फिर मैंने कर ही लिया बिल आखिर। अच्छा जी, सबसे पहले इनको हमने असेंबल करते, एज यू कैन सी कि मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ यार, लाइक कभी इधर से कभी उधर से, बार बार यूट्यूब की हेल्प ले रही हूँ। और अब मैं स्क्रूज़ फिक्स कर रही थी क्योंकि पहले इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना था और फिर ही हमने मिरर को है इसके अंदर हैंग करना था। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस मिरर को वॉल के साथ भी, यानी वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टैंडिंग मिरर भी इसको बना सकते हैं। सो ऑप्शन एंड चॉइस इज़ योर्स। तो मुझे इस लिहाज से भी ये मिरर बहुत पसंद आया था ताकि अगर मुझे कोई शूट वगैरह करना हो, लाइक अपना कोई कंटेंट करना हो, तो मैं इसको उठाकर इस मिरर को किसी भी रूम में लेके जा सकती हूँ, कहीं पर भी अपना सेटअप जो है वो इसके साथ क्रिएट कर सकती हूँ। सो इट वाज रियली वेरी हैंडी एंड हेल्पफुल फॉर मी। सो या नाउ यू कैन सी कि अब इसका स्ट्रक्चर जो वो रेडी हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप मैं देख रही थी कि अब नेक्स्ट क्या करना है इसको, क्योंकि इसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला सेक्शन बस रह गया था इसको फिक्स करने वाला। सो या ये सारी स्ट्रगल होती रही, तकरीबन मुझे 1.5 आवर लग गया था इस मिरर को फिक्स करने में। और या फिर फाइनली आई डिड इट एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मैंने इसको फिक्स कर ही लिया है फाइनली। सो ये जी हमारा हो गया है यहाँ पर डन डना डन डन। and now I show you its final look and look at this, माशाल्लाह, this is absolutely stunning, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ये देखें, आपको हर तरह से मैं दिखा रही हूँ, हर एंगल से दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने आपको मेंशन कर दिया ऑलरेडी। और इसके ऊपर ये जो खूबसूरत सा क्लाउन सा एक बना हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसको हैंग करना है अगर आपको वॉल से तो आप इसको रिमूव करके, लेकिन इससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इसको रिमूव करें, फिर मिरर की उस तरह से ग्रेस मुझे नहीं लगता कि बाकी रहेगी। एंड ये पीछे आप हुक्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग कुछ भी हैंग कर सकते हैं, कपड़े हैंग कर सकते हैं, छोटा छोटा स्टफ़, लिटिल स्टफ़, यू कैन हैंग दैट। आई वोंट सजेस्ट कि आप कपड़े वगैरह हैंग करें क्योंकि फिर वो खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे घर की कीज़ होती हैं, गाड़ी की कीज़ होती हैं, या कुछ लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ़ आप लोग हैंग कर सकते हैं। सो हेयर आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। हेड टू टो तक फुल लुक जो है वो चाहिए होती है मुझे जब भी आप रेडी होते हैं। जब तक आपके शूज़ नज़र नहीं ना आते तो आपको लुक का पता ही नहीं चलता है। सो कंप्लीट लुक के लिए एक अच्छा सा मिरर होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो कि मेरे घर में बहुत सारे मिरर्स हैं, लेकिन फुल लेंथ का जो मिरर होता है ना उसकी मुझे तलाश थी और फाइनली आई गॉट इट एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इंडोर प्लांट है, आप इसको किसी भी रूम में फिक्स कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप इट इन योर सिटिंग रूम्स, इन योर बेडरूम्स, यू कैन इन योर किचन्स, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा प्लांट है ये भी। और अब इसकी भी अनबॉक्सिंग मैं करने वाली थी, सो आई थॉट कि आपके साथ ये भी हो जाए। अच्छा, प्लांट की, बेड मैट्रेस की एंड मिरर की, ये इन सब के जो लिंक्स हैं और इनकी जितनी भी आर्टिकल नंबर्स हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन फॉर यू गाइज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट एनी हेल्प, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक को क्लिक कीजिएगा एंड यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर स्ट्रेट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको वहाँ से सारी डिटेल भी मिल जाएंगी कि इसकी लेंथ और इनकी ईच एंड एवरीथिंग, इनकी प्राइसेस भी वहाँ पर मैंशन है। तो ये प्लांट जो है इट वाज फॉर £55 और मिरर जो था आई गॉट इट फॉर £60। और ऑफ प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं थी ये चीज़ें, फुल प्राइस पे थी। एंड या अच्छा जी, प्लांट अब निकल आया है और अब इसको भी असेंबल करना है। ओके जी, अब इसको करते हैं हम फिक्स और एक एक स्टेम उठाकर तो हम लगाते हैं। अब इसको फिक्स करना है, दिस इज अनदर बिग टास्क। तो कैसे करें इसको? सबको पकड़ के ऐसे लगाते जाएंगे। आई थिंक इट्स प्रीटी इजी।
अच्छा, कॉर्नर्स को फिल करने के लिए आई थिंक जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं आई एम सॉरी बट मुझसे उनकी लुक आफ्टर नहीं होती है, फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है जब वो ख़राब होते हैं कमरों में पड़े हुए. सो आर्टिफिशियल प्लांट्स आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन डेकोरेट योर होम्स ब्यूटिफुली विद द ग्रीनरी. और अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पसंद करते हैं, आपको फ्रेश लुक्स चाहिए होती हैं कमरों की, तो आई थिंक आपके कमरे का जो एक कॉर्नर है उसके अंदर इस तरह का खूबसूरत सा ट्री होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अभी इसके नीचे मुझे एक खूबसूरत सी बास्केट लानी है, वो मैं बाद में लाऊंगी तो फिर आप लोगों को के साथ वो भी शेयर करूंगी. लेकिन फ़िलहाल के लिए फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल, आई मीन दिस इज़ प्रीटी कूल. अच्छा, अब ये सारा जो मैस आप देख रहे हैं ये इसलिए कि मैं सारी चीज़ें सेट करने में लगी थी और एकदम से मेरा पाँव आया है कर्टन के ऊपर और मेरे कर्टन धड़म से गिरे हैं नीचे और सारे का सारा काम ख़राब हो गया है. सो कर्टन्स जो हैं या मुझे नहीं पता कि देन हाउ टू फिक्स, इनको किस तरह से फिक्स करना है. फैज़ी को पता है, आई मीन मेरे हस्बैंड जो हैं, सो ही विल फिक्स दैम दीज कर्टन्स. और जब वो आएंगे तो वही अब इनको फिक्स करेंगे. उतनी देर तक मैं रूम की करती हूँ क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, क्योंकि मुझे अपने इस कॉर्नर को डेकोरेट करना था. सो वो मैंने कर लिया. अब जितने भी ये बॉक्सेस हैं इनको करते हैं गार्बेज, बाहर फेंक के आते हैं. ये भी काम खुद ही करना है मुझे. और ये सब कुछ मैं उठा रही थी साथ साथ ताकि रूम के साथ साथ जो है वो क्लीनिंग हो जाए. एंड आई वाज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि बच्चों के आने से पहले पहले ये सारा काम ख़त्म हो जाए. बट ऐसा नहीं हुआ. बच्चों को भी स्कूल से पिक करना था, वो आ गए, उनको खाना खिलाने के बाद मेरा ये सारा काम मेरा पूरा दिन लग गया इस काम को करते हुए. और फिर जब मैं एक दफ़ा शुरू हो जाती हूँ क्लीनिंग करना तो फिर पूरी डीप क्लीनिंग होती है. मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं कॉर्नर कोनों खुदरों से सफाइयाँ मेरी हो ना जाएं, तब तक मुझे खुद को जो है ना वो कुछ होता रहता है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, बट यस दिस इज़ व्हाट इट इज़. अच्छा जी, अब हूवर लगा रहे थे साथ साथ ही मैंने कहा हूवर भी लगाएं, काम ख़त्म करें. और अब मैं हूवर भी जो है ना वो फिर मेरा बड़ा डीप हूवर होता है. एवरी डे मैं इसी तरह ही जो है वो हूवर करती हूँ, सोफ़ों के नीचे से ऊपर से. एंड बच्चों वाले घरों में ये देखें ये वाली चीज़ें ना हों, यानी छोटे छोटे बॉल्स, कलर पेंसिल्स, तो वो फिर लगते नहीं है कि ये घर बच्चों वाला घर है. एनीवेज, ही मासी इज़ ऑन बोर्ड एंड आई वाज डूइंग माय जॉब. और ये देखें ये भी होता है. मतलब अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ और खिज़र सोफ़े पे चढ़ते हैं बच्चे और सारा, यानी कुशन्स कैसे रखे हम यार, नहीं रहते सेट. एक जगह पे रखो, बार बार आएंगे और ख़राब करके जाएंगे. टिकते ही नहीं है, टिक के बैठते नहीं हैं बच्चे. और अब ये रही कहानी का दूसरा रुख, यानी कि सोफ़े उठाएं और उनके नीचे से भी डीप क्लीनिंग ये करना होता है. मुझे मेरे अंदर कीड़ा होता है मेरे दिमाग में घुसा, जब तक डीप क्लीनिंग अच्छे से घर की ना हो जाए मुझे सुकून नहीं मिलता. और ये मैं काम हर रोज़ कर रही होती हूँ इसी तरह, और ख़ुद को फिर इतना थका लेती हूँ कि रात को बस मुझसे हिला भी नहीं जाता. एनीवेज, look at this beautiful corner guys. Oh my god, this is beautiful. I mean this is so looking gorgeous and I am super happy. I mean सुकून मिल गया, पूरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया इस कॉर्नर को देख के. एंड योर होम इज़ योर कंफर्ट प्लेस. दिन का ज़्यादातर हिस्सा हमने अपने घर में ही गुजारना होता है. आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिनको इस चीज़ का शौक़ होगा कि उनको रिक्रिएट करने का, चीज़ों को बहुत मज़ा आता है. लाइक आई एम वन ऑफ दैम. मुझे घर को रिक्रिएट करने का बहुत मज़ा आता है. एवरी सेकेंड ईयर लाइक मैं चीज़ों को रिक्रिएट करूँगी, रीडिज़ाइन करूँगी रूम्स को. और यहाँ पर ज़ैनी जो है ही वॉज गोइंग फॉर हिज स्कूल पार्टी एंड ही वॉज डन. और माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग हैंडसम. सो आई वाज सेइंग कि चीज़ों को जो है वो रीडिज़ाइन करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है, उनको रिक्रिएट करने का बड़ा मज़ा आता है. और जब भी मैं किसी चीज़ से बोर हो जाती हूँ, आई कांट स्टे स्टक किसी भी एक चीज़ पर, ठीक है. बहुत जल्दी मैं बोर हो जाती हूँ चीज़ों से और फिर मुझे उनको जो है वो रीडिज़ाइन करना होता है. फिर मुझे एक फ़्रेश बूस्ट मिलता है मेरे मूड को. और ऐसा हर साल होता है मेरे साथ, हर साल होता है. मैं चीज़ों को डिस्कार्ड करती हूँ, उसकी जगह नई चीज़ें लाती हूँ. अच्छा जी, अब बारी आती है मैट्रेस की. बातें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं मेरी. रात को हम फैज़ी आए हैं तो फिर मैंने उनसे कहा था कि मैट्रेस हमें ज़रा रख दें बिकॉज़ इट वाज़ वेरी हैवी, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा था. सो आई टुक हिज़ हेल्प. एंड बच्चे भी साथ साथ ही थे हमारे सारे काम में. एंड बहुत अच्छी तरह से पैक था मैट्रेस, बहुत ही अच्छी तरह से इट वाज रैप्ड अप विद द फिल्म पेपर. बहुत ही प्यारा इन्होंने रैप किया हुआ था और आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड. तो या अब जी रैपिंग हम
उतार रहे हैं सारी, बच्चे साथ साथ हैं, काम बिल्कुल नहीं करने दे रहे। एंड आई वाज हैप्पी कि बहुत ही जो है उन्होंने अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम मैट्रेस रख रहे हैं और उल्टी साइड हमने पहले रख दी है जो उसकी दूसरी साइड है वो नीचे है, और एक्चुअल साइड, लुक एट दिस व्हाट वी आर डूइंग है। जब बच्चे साथ हों तो फिर ऐसे ही काम होते हैं। खैर, मैट्रेस रखा गया। मैट्रेस बहुत ही प्यारा, सॉफ्ट, और ये बेस्ट सेलर मैट्रेस था आइकिया पे। और इसकी प्राइस जो है वो है £279, 279। यू कैन चेक दैट ऑन वेबसाइट। और लुक व्हाट दे आर डूइंग। इतनी एक्साइटमेंट है बेड के ऊपर लेटने की कि काम भी नहीं ख़त्म करने दे रहे। मतलब भाई क्या हो गया है। अच्छा, ये डबल बेड के लिए मैट्रेस था, डबल बेड मैट्रेस। और अच्छा, मैं आपको हर चीज़ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनके आर्टिकल नंबर्स भी आप लोगों को, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एंड व्हाट शी इज़ डूइंग रिहाम। मेरा बच्चा मुझे काम बिल्कुल नहीं करने दे रही थी। एंड आई वाज सेइंग कि उतर जाओ खुदा के लिए, जंपिंग शंपिंग बाद में हो जाएगी। बट नो, बच्चे नहीं सुनते हैं। अगर बच्चे बातें सुन लें तो बच्चों को फिर बच्चा कौन कहे। एनीवेज, बाद में खूब जंपिंग शंपिंग की मैडम ने। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई बेडरूम। सिंपल येट एलिगेंट, एंड एज यू नो मैं दैट आई लाइक टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज इट इज़, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आगे बड़ी मुश्किल होती है। तो ज़िंदगी को जितना आसान और सादा रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। और इसी नोट पर मैं अपनी वीडियो को आज करूँगी। एंड बिकॉज आई एम सुपर टायर्ड, आई नीड लिटिल ब्रेक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।